नमस्कार। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं, होम्योपैथी के अंदर 4 या 5 प्रकार की दवाइयाँ होती है। एक सेट ऑफ दवाई जो है जिसको हम एक्यूट रेमेडीज़ कहते हैं। एक्यूट रेमेडीज़ वो है जो तुरंत काम करती है, एक्यूट बीमारियों के लिए काम करती है एंड उसका असर 2 या 3 घंटे से लेकर 2 या 3 दिन के अंदर होता है। आज हम बातें करने वाले एक एक्यूट रेमेडी जो है जिसको कहते हैं बेलेडोना। बेलेडोना ऐसी दवाई है कि जिसके अंदर लक्षण समूह तुरंत एकोनाइट के जैसे निर्माण होते हैं। लेकिन एकोनाइट में अपन ने देखा था कि वो मानसिक स्थिति का लक्षण होते हैं, घबराहट, डर, एप्रीहेंशन। लेकिन बेलेडोना के अंदर सडननेस तो है, लेकिन यहाँ इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, लाली है, कंजेशन है एंड वायोलेंस है। यानी बहुत लक्षण समूह काफ़ी ज़ोर से आते हैं। बुखार भी आएगा तो 103, 104, 105। दर्द भी होगा तो बहुत सीवियर दर्द होगा, पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। बेलेडोना की दवाई ज़्यादा करके दर्द के लिए और बुखार के लिए दिया जाता है। बेलेडोना का बुखार सडन होता है, पूरा चेहरा लाल टमाटर जैसा। पर लेकिन सबसे बड़ी महत्व की चीज़ है बेलेडोना के अंदर, वो है पानी की प्यास। बेलेडोना में पानी की प्यास बिल्कुल नहीं है। जो पानी की प्यास नहीं रही तो पहली ड्रग जो आएगी वो बेलेडोना। ज़्यादा प्यास रहा तो एकोनाइट चले जाएगा। तो बेलेडोना एकोनाइट के बाद वापरते हैं, पर एकोनाइट में सूजन आने के पहले देते हैं। एक बार सूजन का निर्माण हो चुकी तो बेलेडोना हो जाता है। बेलेडोना में पानी की प्यास बिल्कुल नहीं है। बेलेडोना में वायलेंस है, बच्चा चिल्लाता जोर से, सर दर्द भी बहुत जोर से ठनकता है। अंग्रेजी में कहा गया है 1000 लिटिल हैमर्स हैमरिंग, यानी 1000 हथौड़े मार रहा है सर दर्द, वैसी सर दर्द होता है। बेलेडोना का भूख बिल्कुल नहीं है। थोड़ी बहुत प्यास जो लगी है वो भी ठंडे पानी की प्यास, पल्सेटिला के जैसे। एंड उसको जो उल्टी हुई बुखार के अंदर, वो उल्टी उसकी कंट्रोल नहीं होती है। बेलेडोना के अंदर स्टूल्स, बच्चों के अंदर खास करके लूज मोशन जो होते हैं तो ग्रीन हरे स्टूल्स। दूसरी ड्रग्स जो है वो इपिकाक एंड कैमोमिला है। तो डिसेंट्री जैसे स्टूल होती है। बेलेडोना की पेशाब की इन्फेक्शन में भी काम पड़ती है, जिसमें बार बार पेशाब जाना पड़े। एंड एक सिम्टम है जब खून निकले पेशाब में विदाउट एनी कारण, न कोई इन्फेक्शन है, न कोई ट्यूमर है, न कोई कैंसर है, लेकिन सडनली पेशेंट को खून गया है तो वो खून बेलेडोना के लिए यूरिन में है। बेलेडोना का खांसी जो है वो रात को होती है एंड गले में कोई दर्द नहीं है। इट पेनलेस खांसी जिसको अपन कहते हैं। बेलेडोना के हाथ पैर दोनों जो है वो दर्द, जो वात का दर्द होता है पल्सेटिला के जैसे शिफ्टिंग पेन, कभी घुटनों में तो कभी हाथ में, कभी हथेलियों में तो कभी माथे में। तो उसका जो दर्द है, रूमेटिक पेन जो है, वो शिफ्टिंग पेन्स है बेलेडोना का। तो बेलेडोना का पेशेंट जो होता है, याद रखना दोस्तों, बुखार के लिए बेलेडोना, याद रखना सर दर्द के लिए बेलेडोना को, याद रखना उस लक्षणों के खांसियों के लिए जो खांसी रात को है। ये 3 बीमारियों के लिए बेलेडोना बहुत अच्छी ड्रग है। एंड उसका एक्शन पोटेंसी देते हैं 200, 1000 डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी कंप्लेंट्स की हो उतनी हाई पोटेंसी। सिर्फ पोटेंसी नहीं दोस्तों, रिपीटेशन। बेलेडोना का डोज का रिपीटेशन भी बार बार हो सकता है। आजकल तो सेंटीसिमल पोटेंसी कम वापरते हैं, आजकल वापरते हैं हम मिलीसिमल पोटेंसी। तो 0/1, 0/2, 0/3, एक घंटे से, आधे घंटे से, 15 मिनट से भी उसको रिपीटेशन किया जा सकता है, जो बुखार और लक्षण समूह बहुत सीवियर रहे एंड मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बेलेडोना का जो डेलीरियम होता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन के ऊपर बुखार चढ़ गया, तो उसका बुखार जो होता है वो वायलेंट है, स्ट्राइकिंग है, चिल्लाता है, गाली देता है, मारता है, भागता है।
तो ये बेलोडोना का लक्षण समूह है। तो इसीलिए बेलोडोना को वापर एक्यूट कंप्लेंट्स के अंदर जहाँ कंजेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, जहाँ मानसिक स्थिति ज़्यादा है, वहाँ एकोनाइट। तो बेलोडोना इस तरह से वापरी जाना चाहिए। ठंडी के अंदर बेलोडोना बहुत अच्छा काम करता है एंड उसका जो गला आवाज़ बैठा भी है खांसी में तो इट्स अ पेनलेस सोर थ्रोट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो मैंने कहा बेलोडोना का, तो उसको वापर इस तरह से करना चाहिए। बहुत बहुत खूब।